हेलो एवरीवन, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं। वो क्या है हमारे पास यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को कहा जाता है nth फार्मूला। इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ढूंढ सकते हैं। मीन्स हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास दी गई है, उसकी 30th टर्म हमें निकालनी है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है? 2। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। तो 7 माइनस 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ए एन यहाँ पे कितना है? 30, क्योंकि हम 30th टर्म हम निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू ए हमारे पास 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1, एन कितना हमारे पास है? 30 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5 है। तो हमारे पास क्या जाएगा? 30 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। तो और नंबर्स सेम रहेंगे। तो A30 किसके बराबर हो जाएगा? 29 इंटू 5 करेंगे तो वो हमारे पास आता है 145। नेक्स्ट A30 किसके बराबर होगा? 145 को 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 147। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 30th टर्म कौन सी है? 147। तो इसी तरह इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं, और दूसरी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उसकी भी हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। और इस फार्मूले को हम n टर्म निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इसमें इस फार्मूले को फर्स्ट टर्म निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास आप देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, और पार्ट्स यहाँ पे इस साइड में पार्ट्स दिए गए हैं। तो ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, और ए एन दिया गया है। और कहीं पे फर्स्ट पार्ट में जैसे ए दिया गया है हमारे पास 7, डी दिया गया है 3, एन दिया गया है 8, और ए एन हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ए एन हमें निकालना है। तो इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास ए दिया है -18, डी हमारे पास नहीं दिया गया है। इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमें डी निकालना है, और एन दिया गया है और ए एन दिया गया है। तो इन पार्ट्स को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं बाय nth फार्मूला। आपको मैं ये बोल दूं कि ये nth फार्मूला जो हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो है ये हमें इस एक्सरसाइज 5.2 के हर एक क्वेश्चन में यूज़ करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? ए 7 के बराबर दिया है, डी 3 के बराबर दिया है, एन 8 के बराबर दिया गया है। तो ए एन हमें निकालना है। तो हम nth फार्मूला यूज़ करेंगे। We know that
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ए एन तो अननोन है, ये निकालना है हमें, इज इक्वल टू ए हमारे पास 7 के बराबर है, प्लस एन माइनस वन, एन हमारे पास यहाँ पे 8 दिया गया है तो एन माइनस वन करना है, इंटू 3, डी हमारे पास 3 दिया गया है। ठीक है, तो पहले 8 में से 1 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू इसके साथ 3 है। ठीक है, तो 7 इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 21। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 7 प्लस 21। तो 21 को 7 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे हमने ए एन निकालना था, तो ए एन कितना निकला हमारे पास, 28। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए दिया गया है -18, डी हमारे पास नहीं दिया गया है, डी की वैल्यू निकालनी है, एन दिया गया हमारे पास 10 और ए एन दिया गया है 0। तो nth फार्मूला यूज़ करते हैं। nth फार्मूला हम जानते हैं, nth फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस nth फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैंने 0 पुट की, ए की वैल्यू -18 है तो मैंने ए की वैल्यू -18 पुट की, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है तो मैंने 10 पुट किया, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी अननोन है। यहाँ पे मैंने -18 को ट्रांसपोज किया लेफ़्ट साइड में, तो ये -18 ट्रांसपोज होके लेफ़्ट साइड में +18 बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 था तो इस 18 को 0 के साथ हम ऐड करेंगे तो ये 18 ही आएगा। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास 18 आएगा, राइट साइड में 10 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा इंटू डी। डी को हम राइट साइड में ही रखेंगे, तो इसके साथ जो 9 था वो ट्रांसपोज होके, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है तो ये 18 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में कितना आएगा, 18/9। तो 18/9 को कसर कटेगी, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू 2/1 और d इज़ इक्वल टू 2। तो इस पार्ट में हमें d की वैल्यू निकालनी थी और d की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2 निकाली। एक और पार्ट देते हैं इस क्वेश्चन का। इस पार्ट में हमारे पास a दिया गया है -18.9, d दिया गया है 2.5, n हमारे पास नहीं दिया गया है, n हमें निकालना है, और a n दिया गया है 3.6। तो nth फार्मूला यूज़ करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो ए एन हमारे पास दिया है 3.6 तो मैंने 3.6 इसकी वैल्यू पुट की। ए दिया गया है हमारे पास 18.9 तो 18.9 मैंने पुट किया। एन हमारे पास नहीं दिया गया है तो एन एन ही रहेगा, और डी की वैल्यू 2.5 है तो डी की वैल्यू मैंने 2.5 पुट की। तो यहाँ पे 18.9 जो है वो राइट साइड में, इसको मैं जब मैं ट्रांसपोज करूँगा ये लेफ़्ट साइड में तो ये आ जाएगा 18 प्लस 18.9, ऑलरेडी यहाँ पे 3.6 है तो इसलिए 3.6 प्लस 18.9 इज़ इक्वल टू n-1, ऐसे ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू डी कितना है हमारे पास 2.5। तो हम ऐड करेंगे 3.6 को 18.9 के साथ तो ये आता है हमारे पास 22.5, और यहाँ पे राइट साइड में n-1 के साथ 2.5 था तो 2.5 मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा लेफ़्ट साइड में तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2.5। किसके डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में 22.5 इनका ऐड आया है।
इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास रहेगा n-1। 22.5 को जब मैं 2.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा n-1। तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू n-1 आया था, तो n-1 का -1 को मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ऑलरेडी 9 यहाँ पे था, 9 -1 इधर आ जाएगा, ये क्या बनेगा +1 इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ रहेगा n। तो 9 + 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 10। तो इस पार्ट में हमें n निकालना था, तो n हमारे पास कितना निकला 10 के बराबर। थैंक यू।